हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 14 जनवरी 2024। सीधा मुद्दे पे आते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे भारत ने विरोध जताया है। क्यों जताया है? क्योंकि पाकिस्तान जिसने हमारे कश्मीर को अपना अधिकार बनाया हुआ है, पाक के द्वारा जो वहाँ पे ऑक्यूपाई किया गया, वहाँ पे ब्रिटेन के जो अधिकारी हैं वहाँ पे गए हुए थे। तो भारत ने इसका जो है कड़ा विरोध जताया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस आर्टिकल को। उसके बाद महादेव सट्टेबाजी जो ऐप है ना, न्यूज में क्यों रहा है? ये जो है ना, एक क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। इसमें जो है अवैध पैसे इसमें जो इन्वेस्ट किए जाते हैं और उस पैसे को जो है व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ ये जो न्यूज़ है, महादेव सट्टेबाजी काफ़ी दिनों से चल रहा था, करीब 2-3 महीना से जो है ये न्यूज़ आ रहा था। ये इसका जो ऑनर है सट्टेबाजी ऐप का, वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। और इसमें कई बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज लोग हैं, सारे लोग इन्वेस्टर थे इसमें। सारे को जो है ईडी ने तलब किया है और कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद आगे हम लोग मूव करेंगे। हमने नोट करके रखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आता है। देखिए, ये सब जो मैंने जो सबको स्किप कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बस सुनने के लिए ठीक है, एग्जाम के लिए नहीं। फिर यहाँ पे देखेंगे अस्वस्थ भारत। देखिए, यहाँ पे कुल बात की गई है कि जो हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में बात की गई है। किस तरह संस्कृतियों को जो है यहाँ पे चोट पहुंचाया गया था। आप देखोगे मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक। यहाँ पे सबसे पहला जो बात की गई है कि जो बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी ने किस तरह धन लूटने के लिए और हमारे देश में जो अत्याचार करने के लिए उसने क्या किया, जो बिहार का जो प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय, उसको तहस नहस कर दिया, उसको जला दिया। और कई सारे जो ऐसे जो कलाकृतियां थी, ऐसे जो आर्किटेक्चर थे, जिसको वो विनाश किया। तो इस तरह जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, जब हम लोग बात करेंगे संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा में बहुत लोग शामिल थे। उनमें से कौन कौन सा नाम शामिल है याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लक्ष्मीकांत मैत्रेय भी शामिल थे उसमें, एच.जी. कामत भी जो उसमें शामिल थे। और उन्होंने भारतीय राज्य धर्म को आध्यात्मिक और अवधारणाओं से अलग करना, भारत की अस्मिता को मिटा देना। इन्होंने जोर दिया था कि जो भारत का कल्चर है, जो आध्यात्मिकता है, उसको साथ में लेकर चलिए, तभी जो है विकास हो पाएगा। लेकिन उस समय के जो समाजवादी जो विचारधारा के जो नेता थे, उन्होंने इस चीज को नकार दिया। अब फिर बात करेंगे, इसमें जो थी मणिक लाल मुंशी भी थे संविधान सभा के अध्यक्ष, राजकुमारी अमृत कौर भी थे और तजामुल हुसैन भी इसमें शामिल थे। तो बस इसमें यही आर्टिकल दिया गया है, कौन कौन से जो संविधान सभा में शामिल थे। इंपॉर्टेंट है, भारत का जो कल्चर किस तरह महत्वपूर्ण है, और बख्तियार खिलजी का जो रवैया था उसको पूरा भारत जानता है कि किस तरह जो यहाँ पे भारत की जो संप्रभुता है, भारत का जो कलाकृतियां थी, उसको जो नुकसान पहुंचाने का काम किया है। और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है बख्तियार खिलजी को लेकर। फिर देखिए, यहाँ पे इनका जो है तवलीन सिंह का जो यहाँ पे जो है, इन्होंने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी के जो नेतृत्व वाली जो पार्टी है, उन्होंने किस प्रकार जो है रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह में उनके नेताओं ने जो है आने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर मैं उनकी सलाहकार होती, ठीक है, मैं अगर उनकी सलाहकार होती तो मेरा सलाह यही होता कि अपना जो न्याय भारत जोड़ो यात्रा है, न्याय के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से ना शुरू करके अयोध्या से शुरू कीजिए। लेकिन उनके जो सलाहकार है वो ना तो राजनीति में समझ है और ना ही रामलला की। उन्होंने कहा कि इस तरह का जो सलाह दिए हैं उनको, वो पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर जैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है जिस तरह भारत, जैसे बीजेपी का जो पार्टी है, उन्होंने कहा कि किस तरह उनका एक विजन है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित बनाना है। लेकिन इस पार्टी में तो कोई विजन ही नहीं दिखता है। अगर मान लीजिए आर्थिक मुद्दे पर अगर बात करना होता है तो बीजेपी पार्टी लोग या जो बड़ी पार्टियां, वो लोग क्या बात करती है कि 2047 तक हमें जो है विकास करना भारत का। लेकिन जब राहुल गांधी की जो पार्टी आती है, ये आपका कांग्रेस वाला, तो ये लोग क्या करता है, गरीबी को मुद्दा बना देता है और गरीबों के लिए जो है आपका मोदी को दोषी देने लगता है। जब बात आती है राजनीति का, तो राजनीति को कैसे मजबूत हो, तो वो लोग भी जो है अन्य मुद्दे पे आ जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। क्लियर है? तो इस तरह का आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर हम लोग अगले मूव करेंगे, अगले आर्टिकल पे। ये रहा आपका। हाँ, देखिए, यहाँ पे जो जगदीश धनखड़ है, हमारे उपराष्ट्रपति है, इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये राम राज्य का आदर्श भारत के संविधान में निहित है। क्योंकि आप देखोगे जो फंडामेंटल राइट वाला जो पेज है, वहां पे राम, भगवान लक्ष्मण, सीता माँ का जो वहां पे जो चित्र उकेरा गया है। तो ये कहीं ना कहीं राम राज्य का आदर्श को जो है स्थापित करने की बात की गई थी। ठीक है, और ये हमारे संविधान में ही कल्पना किया गया है।
उसी को ध्यान में देखिए। राम राज का मतलब ये नहीं कि हिंदू राज शासन करेगा, इसका मतलब होता है कि जो उनका जो प्रिंसिपल था, उनका जो वैल्यू था, वो समाज में अगर स्थापित होगा तो हमारा देश ना विकसित होगा बल्कि पूरा देश का जो है नेतृत्व करेगा और विश्व गुरु बनेगा। क्लियर है? तो आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। फिर सीमा विवाद को लेकर जो चाइना के साथ हमारा जो डिस्प्यूट है, उनको लेकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर जो बता रहे हैं कि अगर एक समय में विवाद भी चलेगा और व्यापार भी चलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन्होंने कहा कि या तो आप विवाद को सुलझा लीजिए या तो सिर्फ व्यापार पे फोकस कीजिए। आप कहोगे कि दोनों साथ में लेकर चले, पैरेलली चले, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये बात देखने को मिलेगा और ये बात जो है चीन समकक्ष को बता चुके हैं कि फिर उन पे क्या हो, तो चाइना का हो गया। फिर मालदीव पर अगर पूछा गया कि मालदीव को लेकर क्या है, तो देखिए मालदीव के जो गवर्नमेंट है वहाँ की, और वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो इन्फ्लुएंस है चाइना गवर्नमेंट से। तो वहाँ के जो मिनिस्टर है उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ आपत्तिजनक जो यहाँ पे टिप्पणी की। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है हम लोग का जो प्रयास रहता है, भारत का जो बेसिकली जो प्रयास रहता है कि पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध हमारा मजबूत रहे, मधुर रहे, लेकिन प्रयास सिर्फ अगर हमारी तरफ से होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो है संबंध मधुर रहे। आपको भी जो यहाँ पे एफर्ट करना होगा, सामने वालों को भी। क्योंकि मालदीव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया वहाँ पे सड़कों पे, फिर बिजली पे, ईंधन पे, व्यापार पे, निवेश पे हमने काफी साथ दिया उनका, लेकिन वो चीज इस चीज को समझ नहीं पा रहे। फिर बात हो रहा है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो यहाँ पे प्रभाव है वो लगभग एक सीमा तय हो गया है। मतलब उसका एक सीमा है कि हर क्षेत्र में जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है काम नहीं आएगा। जब 1950-60 के दशक में बना था तो उस वक्त ये प्रासंगिक था, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण से प्रासंगिक नजर नहीं आ रहा है। इसमें सुधार होने की आवश्यकता है और भारत इसका पुरजोर जो है कोशिश करता है कि इसमें सुधार हो। अब भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के जो काबिल है। कई देशों ने इसका समर्थन भी किया है, लेकिन कुछ जो तथाकथित जो कंट्री है इनके विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं। फिर यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट करके रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये रहा, देखिए बीआरओ के बारे में। बीआरओ क्या होता है? बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है? जो सीमावर्ती इलाके हैं भारत के, वहां पे डेवलपमेंट का कार्य करना, रोड हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, इन तमाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना। बीआरओ का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। कई बार एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम का तो फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और ये जो है ना रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। ये देखिए रक्षा मंत्रालय, याद रखिएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी और मिनिस्ट्री का नाम दे देगा, लेकिन आप याद रखिएगा बीआरओ जो है रक्षा मंत्रालय के तहत जो है काम करता है। और एक सीपीएल टर्म है, सीपीएल टर्म उसको बोलते हैं, का मतलब ये होता है जो अस्थायी जो श्रमिक होते हैं, जैसे बॉर्डर जो है रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको जो है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीपीएल नाम दिया गया है। देखिए हम लोग जो है ना, भारत जो है क्या क्या चीज का जो है एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। तो देखिए गेहूं, चावल, चीनी और जो गैर बासमती चावल, सभी का जो है यहाँ पे भारत क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। तो याद रखिएगा। फिर शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्य का निधन। बहुमुखी प्रतिभा वाली जो शास्त्रीय संगीत की जो गायिका है प्रभा अन्य, और इन्हें भारत सरकार के पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों अवार्ड से नवाजा गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो यहां पर देखने को मिलेगा, देखिए राम मंदिर प्रतिष्ठा जो प्राण होने वाले हैं 22 जनवरी को, उसमें मॉरिशस के जो अधिकारी जो इसमें शामिल होंगे इस समारोह में, उनको जो विशेष रूप से अवकाश दिया गया है 2 घंटे का। क्योंकि नेपाल, भारत और उसके बाद जो है आपका मॉरिशस, यहाँ पे जो है हिंदू धर्म का परसेंटेज जो है काफी अधिक है। और देखिए यूपीएससी एग्जाम में ये पूछा गया है, गिरमिटिया मजदूर क्या है? तो गिरमिटिया मजदूर क्या है? जब औपनिवेशिक काल भारत में था, जब साम्राज्यवादी जो यहाँ पे हावी था, तो इसने क्या किया, यहाँ के मजदूरों को बोला कि चलो तुमको खाना देंगे, पीना देंगे, ठीक है, और तुम वहां पे काम करना। तो ये चीज लालच देकर जो है उसको अन्य देशों में उसको काम करने के लिए ले गया औपनिवेशिक काल में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर, और ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है? तो आप इस टर्म को याद रखेंगे। और यहाँ पर जो गए थे वो झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश के जो यहाँ पे नागरिक शामिल थे। क्लियर है? उन्हीं को जो गिरमिटिया मजदूर कहा गया है। और ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही टर्म को एग्जाम में पूछता है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हुती विद्रोही, इसको भी एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी एग्जाम में। आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के देखिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हुती विद्रोह जो है यमन में क्या है, एक्टिव है। अभी आपने देखा हो कि लाल सागर और अरब सागर में जो है ना व्यापारी जो जहाज वहां से पार हो रही है, तो उस पर जो क्या कर रहा है, पायरेसी का काम कर रहा है। वहां पे समुद्री लुटेरे जो है ड्रोन से हमले कर रहे हैं या जो डायरेक्ट जाके हमले कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रिटेन और अमेरिका ने इसको जो है चेतावनी दिया था कि आप इस तरह का एक्टिव ना करें, नहीं तो आपको जो इसका बहुत जो है परिणाम भुगतने को मिल सकते हैं।
तो हुती विद्रोही जो है यमन में संबंधित है। यमन का राजधानी याद रखिएगा सना है, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जिस तरह गाजा में अभी जो युद्ध चल रहा है उसी तरह यमन में ऐसा जो है होने की आशंका है कि युद्ध यहाँ पे संघर्ष जो है बढ़ जाए। तो इसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए मालदीव का स्टेटमेंट। अभी मालदीव क्या हुआ ना, मालदीव का जो राष्ट्रपति है वो चाइना से इन्फ्लुएंस है, वो अभी चाइना की यात्रा पे आया है, चाइना की यात्रा करके आया 5 दिन से, समझ रहे ना। देखिए अगर आपसी मामले अगर जो है ना, यहाँ पे डिप्लोमेट में कहा जाता है कूटनीतिक में कि अगर आपसी मामले अगर बिगड़ रहे ना तो यहाँ पे तीसरा पार्टी का इंटरफेरेंस है। अगर मान लीजिए आप घर का एग्जांपल ले सकते हो, घर में अगर आपका ताना बाना बिगड़ रहा ना तो समझिए कि थर्ड जो पार्टी है ना, बाहरी आदमी का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। तो जो मालदीव और भारत का जो संबंध है काफी मजबूत था, मधुर था, लेकिन अभी बीच में जो क्या हो रहा है उसमें खलबली आ गया है, बीच में जो है वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम छोटे देश जरूर हैं, मालदीव क्या बोल रहा है कि हम छोटे देश जरूर हैं, लेकिन किसी देश को भारत का नाम लिए बिना किसी देश को ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि उसका आप जो है विरोध करो, उसको जो नुकसान पहुंचाओ, ठीक है, या धमकाने का। तो इस तरह का शब्द का प्रयोग किया गया, आप यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक के बारे में जो है प्रदूषण के बारे में बात किया गया। माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, फाइबर के जो है ना, फाइबर की तरह छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं प्लास्टिक के, वो सब कहाँ से निकलता है, सिगरेट पीता है, सिगरेट के जो आप पीछे में देखोगे ना वहां पे जो फिल्टर लगा होता है उससे जो है निकलता है छोटे छोटे पार्टिकल। सिंथेटिक फाइबर जो रस्सी होती है मछली पकड़ने वाला, उससे निकलता है। तो ये किस तरह जो है पूरे इकोसिस्टम में अपना जगह बैठा चुका है, पैठ बना चुका है। जैसे कि आप देखोगे तो जमीन के अंदर में जाओगे तो वहां पर भी मिल रहा है, सबसे पहाड़ के ऊंचा में जाओगे तो वहां पर भी मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना हानिकारक इकोसिस्टम के लिए, मानव के लिए जो स्वास्थ्य पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है, ये माइक्रो प्लास्टिक के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम यहाँ पर से भी यूपीएससी में पूछा गया है, आप याद रखिएगा। और एक टर्म है बिस्फेनॉल ए, बिस्फेनॉल ए। आपको यकीन नहीं होता है तो आप जो है ना डाइवर्सिटी वाला सेक्शन में जाइएगा, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि BSF जो है ए न्यूज में है, ये क्या है, तो याद रखिएगा माइक्रो जो प्लास्टिक है उसी का ये जुड़ा हुआ है। ये एक प्लास्टिक पैकेजिंग वाला होता है, जैसे आप दूध का हो गया, मक्खन का होगा, आप पैकिंग देखते हो ना, वहाँ पे प्लास्टिक का जो पैकिंग होता है वो जो है बिस्फेनॉल ए से ही बना होता है। ये भी यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो सारे टर्म को आप याद रखिएगा। मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, फिर मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे बता दूं। फिर देखिए यहाँ पे H1 भारतीय H1B वीजा, ये भी पीसीएस एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि H1 वीजा जो है ना किस देश के साथ जो है संबंधित है। तो भारत अमेरिका के बीच में जो है ये संबंधित है भारतीय H1B वीजा। यहाँ पे अभी क्या मुद्दा उठाया गया है कि यहाँ पे जो है निवेशक हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको जो वीजा मिलने में देरी हो रही है और अपडेशन में भी दिक्कतें आती है, तो आप जो है इसको लेकर जो है सुधार करें। फिर बात करेंगे, देखिए ई न्यूज काफी चल रहा है। अभी क्या हो रहा है ना, एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस की जो कंपनी थी, ठीक है, उसके सीईओ पोस्ट पर तैनात महिला ने अपने बेटे को ही गला घोट कर मार दिया, उस पर आरोप लगा हुआ है। तो इसी को ये आर्टिकल दिया हुआ है। अभी क्या हुआ कि वो जिस होटल में ठहरी थे ना, वहाँ पे अपने बच्चे को गला से घोट के उसको मार दी और उसके डेड बॉडी को सूटकेस में बढ़ के जो है वो गोवा से फिर अपने घर बेंगलोर की जा रही थी। लेकिन रास्ते में ही जो है उसको गिरफ्तार किया गया और उस पर जो इंक्वायरी की गई, बैठा जो वहाँ पर पूछताछ चल रहा है। ये आर्टिकल देख सकते हैं आप। फिर ये स्पोर्ट्स में मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा, अगर आपको आता है तो आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।